हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज़ में आजकल हम लोग आपका जो प्लेसमेंट में अक्सर प्रोग्राम पूछे जाते हैं, हम उन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। आपका प्लेसमेंट्स हो गए या जो आपके टेक्निकल राउंड्स हो आपके होते हैं, अमेजॉन, आपके गूगल, आपका TCS, एसेंचर, इन्फोसिस, इन सब के जो आपके जो प्लेसमेंट में आपके जो टेक्निकल राउंड्स वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं आपके। देखिए, उसी में आज बहुत ही एक इजी प्रोग्राम दे रहा हूँ आपका, जो मल्टीपल कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है एक आपका, वो है आपका फिज नंबर आपका। तो ये पहले फिज बज नंबर क्या है आपका, और इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे प्रोग्रामिंग में, मैं देखिए आपको इसके दो आपके प्रोग्रामिंग में अप्रोच करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिज बज प्रोग्राम होता क्या आपका, फिर हम इसका देखेंगे कि हम इसका प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या करते हैं। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने एक पूरी सीरीज़ बना रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम जो ON स्क्वायर में सॉल्व होते हैं, उनको मैंने ON टाइम कॉम्पिटिटिव में सॉल्व कर रखा आपका, बहुत प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके सॉल्व कर रखा आपका। आप उन प्रोग्राम को करिए, उन प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए आपका, आपको प्लेसमेंट में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी आपकी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इन वीडियोस को मैक्सिमम आप इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ आपका, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए आपका। चलो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फिज बज प्रोग्राम। देखिए, सबसे पहले तो इसके क्या रूल्स हैं, क्या किसको फिज बज प्रोग्राम कहते हैं आपका, देखिए वो पढ़ी जाएगा। The Fizbase program objective is to repeatedly loop through a list of integers and apply a set of rules to decide what output for each number। मतलब हमें एक लूप को इटरेट करना आपका, उसमें कुछ रूल्स हैं आपके कि किस नंबर के लिए क्या रूल सेट होना चाहिए आपका, वो उसमें मैंशनड है। दीज आर द गाइडलाइंस। वेन एवर नंबर इज डिविजिबल बाई 3, फिज इज़ द आउटपुट। मतलब अगर वो 3 से डिविजिबल है आपका तो आउटपुट फिज आना चाहिए आपका। अगर वेन एवर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, देन जो आपका आउटपुट आना चाहिए वो बज आना चाहिए आपका। वेन एवर द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 5, जब 3 and 5 दोनों से अगर डिविजिबल है आपका, जो आउटपुट होना चाहिए शुड बी फिज बज आपका। और अगर ये तीनों कंडीशन ना 3 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल, और 3 और 5 दोनों से डिविजिबल अगर नहीं है आपका, तो जो आउटपुट आना चाहिए, जो नंबर है वो खुद आ जाना चाहिए आपका। तो ये तो हमारा क्वेश्चन है आपका। इसी को देखिए मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, जैसा आपका यहाँ पर देखिए मैंशन आपका कि एक अगर डिविजिबल बाई 3 and 5 है आपका, अगर 3 और 5 से दोनों से अगर डिविजिबल है तो आउटपुट आपका फिज बज आना चाहिए आपका। अगर सिर्फ 3 से डिविजिबल आपका, आउटपुट आपका फिज आना चाहिए आपका। और अगर सिर्फ 5 से डिविजिबल आपका तो आउटपुट आपका बज आना चाहिए आपका। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक छोटा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। अगर आपका नंबर जो है आपका, जिसको आपको चेक करना, नंबर आपका फॉर एग्जांपल 15 है आपका, n इक्वल टू 15 है आपका, ठीक है आपका। तो एक लूप चलेगा आपका फॉर i की वैल्यू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक आपका, और i प्लस प्लस आपका, ठीक है आपका। और इसके अंदर i की वैल्यू जाएंगे आपकी। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है आपकी। तो 1 है तो ना तो देखिए आपका 3 से डिविजिबल, ना ही 5 से डिविजिबल, ना ही 3 है ना 5 आपका। तो आपका जो आंसर 1 ही आपका आ जाएगा आपका। तो देखिए आपका आउटपुट आपका 1 ही आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी आपकी, तो क्योंकि 2 भी आपका अंदर 3 5 नहीं है, तो आपका आउटपुट 2 ही आ जाएगा आपका। जब i की वैल्यू हो जाएगी आपका 3, तो देखिए ये 3 and 5 दोनों से डिविजिबल तो है नहीं आपका, तो सिर्फ देखिए आपका फिज आएगा आपको जो आउटपुट, तो यहाँ पर फिज आ जाएगा आपका, ठीक है। जब i की वैल्यू 4 होगी तो अगेन 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 4 आ जाएगा आपका। और जब i की वैल्यू 5 होगी आपकी, तो आपके बाद देखिए आपका बज वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका बज आपको आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है आपका। और जब i की वैल्यू 6 होगी आपकी, तो यहाँ पर क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है आपका, तो इसलिए आपका फिज आपका आउटपुट आ जाएगा आपका। इसी प्रकार सोन चलता रहेगा आपका। लेकिन जब i की वैल्यू 15 होगी आपके आगे चलकर आपकी, तो यहाँ पर क्योंकि ये 3 and 5 दोनों से डिविजिबल आपका, तो यहाँ पर आपका फिज बज आपका आउटपुट आ जाएगा आपका, फिज बज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपसे क्या क्या यहाँ पर चाह रहा हूँ आपका, ठीक है। अब इसी को देखिए एक प्रोग्रामिंग कैसे अप्रोच करूँगा, देखिए मैं आपको 2 तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। पहला तरीका देखिए ज़रा क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा ज़रा। सबसे पहले देखिए आपका मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक आपका वेरिएबल ले रखा है आपका i, जो जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है आपकी। एक फिज नाम का वेरिएबल ले रखा है, फिज को मैं f बोल रहा हूँ चलिए आपका, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। और एक बज आपका वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी, ठीक है। और यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा आपका। देखिए फर्स्ट टाइम देखिएगा आपका फिज प्लस प्लस और बज प्लस प्लस, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी आपकी, ठीक है आपका। क्या फिज 3 है, नहीं है। क्या बज 5 है, नहीं है आपका।
तो फेज 3 भी नहीं है, बज 5 भी नहीं है, तो लास्ट में एल्स में जाएगा तो आपका क्या नंबर प्रिंट हो जाएगा, 1 ही प्रिंट हो जाएगा आपका। तो 1 आपका आउटपुट आ गया पहला आपका। फिर दोबारा देखिए आई प्लस प्लस आई के लिए 2 होगी, ये भी आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा आपका। तो अगेन ना फिज आपका 3 है ना फिज बज आपका 5 है आपका, तो आपका 2 ही प्रिंट हो जाएगा आपका। अब ये 3 हो जाएगा आपका। अब ये भी देखिए 3 हो जाएगा प्लस प्लस होगा, ये भी 3 हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए फिज 3 तो है बट बज 5 नहीं है आपका, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी। और फिज 3 ये कंडीशन देखिए ट्रू हो जाएगी आपकी, तो प्रिंट क्या हो जाएगा आपका, फिज प्रिंट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर फिज प्रिंट हो गया आपका। फिर दोबारा देखिए आपका जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी, ठीक है आपका। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। फिज प्लस प्लस 1 हो जाएगा और बस प्लस प्लस कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि ना आपका फिज की वैल्यू 3 है ना ही आपका बच की वैल्यू आपकी 5 है आपका। तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 4 प्रिंट हो जाएगा देखिए आपका। अब आपका दोबारा देखिए ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए अब के बाद देखिए आपका फिज तो 3 देखिए नहीं है आपका, पर देखिए बज आपका 5 जरूर है आपका, तो बज वाली कंडीशन ट्रू हो गई आपकी। तो बज की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर बज प्रिंट हो जाएगा आपका। दोबारा देखिए बज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। अब ये 6 होगा आपका, ये 3 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा आपका। अब जैसे ही आपका देखिए अगली बार कंडीशन चले लूप चलेगा आपका, तो बज आपका तो 5 तो है नहीं, पर फिज आपका देखिए दोबारा 3 हो गया आपका, तो यहाँ पर फिर दोबारा प्रिंट हो जाएगा आपका। ये दोबारा 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 एंड देन सोन फिर चलता रहेगा देखिए आपका। तो ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का आपका। मैं देखिए एक तरीका आपको देखिए और बता दे रहा हूँ, फिर दोनों का एक साथ आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। एक तरीका और देखिए ज़रा, इससे बेटर जो तरीका है वो देखिए ये वाला है। देखिए एक और तरीका देखिए आपका, मैं इसको भी आपको देखिए समझाता हूँ, ये उससे बेटर तरीका आपका। यहाँ पर मैं देखिए आई की वैल्यू ले लेता हूँ, देखिए आपका आई की वैल्यू 1 है आपका, और देखिए मैं आई की वैल्यू को मॉड निकाल लो, देखिए आपका 3 से भी निकाल लो 5 से भी निकाल लो। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो फिज बज प्रिंट हो जाएगा आपका। अगर इससे 3 से डिविजिबल है आपका, अगर 3 से डिवाइड करने पे आई को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर का 0 आ रहा तो फिज प्रिंट हो जाएगा आपका। और अगर 5 से डिवाइड करने पे आपको रिमाइंडर 0 आ रहा तो बज प्रिंट हो जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो नंबर था वो खुद ही 1 प्रिंट हो जाएगा आपका। तो देखिए फर्स्ट टाइम 1 था आपका, तो 1 में आपका ना तो ये 3 से डिविजिबल है ना ये 5 से डिविजिबल है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा आपका। ये 2 हो जाएगा। अगेन ये भी आपका 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका 2 ही प्रिंट हो जाएगा आपका। 3 देखिए 3 से तो डिविजिबल है, पर ये आपका 5 से और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, यहाँ पर फिज आ जाएगा आपका। अब ये 4 हो जाएगा आपका। 4 देखिए आपका ना ही आपका 3 से डिविजिबल है ना ही आपका 5 से डिविजिबल है, तो 4 ही प्रिंट हो जाएगा आपका। ये 5 हो जाएगा आपका। और 5 देखिए आपका 3 से डिविजिबल नहीं है बट 5 से डिविजिबल है आपका, इसलिए क्या प्रिंट हो जाएगा, बज प्रिंट हो जाएगा आपका। इसी प्रकार 6 में ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए फिज प्रिंट होगा आपका। एंड सो ऑन जब करते करते जब आपका ये 15 पे पहुंच जाएगा, इनके नंबर 15 है आपका एन की वैल्यू, तो 15 में देखिए आपका ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये आउटपुट जो आते आते आपका लास्ट में आपको फिज बज आ जाएगा आपका, फिज बज आपका, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल आपका। तो देखिए ये छोटा सा प्रोग्राम था एक आपका, जिसमें मल्टीपल कंडीशन आपको एक एलसीएम कंडीशन आपको यूज़ करनी थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेस्टेड कंडीशन कैसे लगानी होती है, नेस्टेड का मतलब यहाँ पर एलसीएम लेटर को कैसे यूज़ करना है आपको ये बताया गया आपका। लास्ट कुछ प्रोग्राम हमने बहुत टफ लिए थे, इसीलिए आज थोड़ा सा एक ईजी प्रोग्राम मैंने हैंडल करा आपका, पर ये भी आपके लीड कोड का देखिए 412 नंबर क्वेश्चन आपका, आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाया करिए। अब देखिए मैं इसी को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच करता हूँ। जरा देखिए ज़रा, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ। पहले आपके है इंक्लूड stdio.h और एक आपके देखिए हेडर फाइल है stdlib। stdlib.h। देखिए मैं इसको इसलिए लगाता हूँ आपका, क्योंकि आपको स्क्रीन को क्लियर करना होता है। आपको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो 32 बिट जो आपका आर्किटेक्चर वाला सी था उसमें तो सेलर एसएर चलता था, बट इसमें सेलर एसएर आपका सपोर्ट नहीं करता आपका। तो देखिए मैंने वॉइड एक मेन आपका फंक्शन बना रहा हूँ MAIN, और इसमें देखिए एक आपका नंबर वेरिएबल एक डिक्लेयर कर रहा हूँ n आपका, जहाँ तक मुझे आपका लूप चलाना है आपका, ठीक है आपका। और मैं देखिए बनाऊँगा उसको यूजर डिफाइन फंक्शन से आपका। तो यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। देखिए कोशिश करा करिए कि आप UDF बनाया करिए। यहाँ पर printf
एंटर अ नंबर, यहाँ पर देखिए स्कैन एफ करा दीजिए, %d, कॉमा M% आपका M, एक नंबर एंटर करा दिया आपने। अब देखिए आपको क्या करना है, एक गेम खेलना आपको। यहाँ पर भी स्क्रीन को सेमीकॉन लगाइए यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं एक गेम नाम का देखिए एक फंक्शन बना रहा हूँ देखिए आपका, और यहाँ पर n को पास कर दे रहा हूँ आपका, डेट्स ऑल बेस्ट आपका। अब देखिए यहाँ पर वॉइड गेम, यहाँ पर इंटीजर n ले लीजिए आपका। अब देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करिए। मैं देखिए आपको दोनों तरीके से क्या दिखा रहा हूँ। इंटीजर एक मैंने i ले लिया, एक फिज इक्वल टू 0, ठीक है आपका, और एक बज। फिज और बज को दोनों को 0 कर दीजिए पहले। फिज इक्वल टू बज इक्वल टू 0, एक लूप चलाइए फॉर i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n है आपका, और i प्लस प्लस आपका। इसके अंदर फिज को प्लस प्लस कर दीजिए पहले जाते ही, फिज प्लस प्लस, और साथ में बज को भी प्लस प्लस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाए कि इफ़ फिज इक्वल टू अगर आपका 3 है, एंड पहले यही कंडीशन पहले लगाइए, एंड बज इक्वल टू अगर आपका 5 है। अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रिंट करना है आपका, हमें फिज बज प्रिंट करना है आपका, प्रिंट एफ। यहाँ पर आपका फिज बज प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है आपका, और एक कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर, और साथ में फिज को इक्वल टू बज को दोनों को दोबारा 0 कर दीजिए आपका, ठीक है। ये तो पहले कंडीशन हो गया आपके। एल्स इफ, इसी को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगर फिज 3 होता है, यहाँ बज वाली कंडीशन हटा दीजिए इसमें से। अगर फिज 3 होता है तो फिज प्रिंट कर दीजिए, या फिज को 0 कर दीजिए आप, और एक कंडीशन और लगाइए, एल्स इफ, इसी को कॉपी करते जाइए, ठीक। कॉपी कर लिया हमने इसको आपका, और यहाँ पर देखिए अगर बज की वैल्यू 5 होती है, बज की वैल्यू 5 होती है तो यहाँ पर बज प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है आपका, और बज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो फिर जो नंबर था वही प्रिंट करना था आपका। एल्स में, एल्स सिर्फ ये लाइन कॉपी करिए, और यहाँ पर कॉमा i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, साथ में %d लगा दीजिए आप, डेट्स ऑल बेस्ट आपका। तो मेरे ख्याल से देखिए आपने इसमें एक n की वैल्यू पास की, फिज और बज दोनों आपके 0 कर दिए मैंने आपके यहाँ पर। दोनों को पहले यहाँ इंक्रीमेंट किया आपका। फर्स्ट के फिज की वैल्यू 3 होती है, बज की वैल्यू 5 होती है, तो फिज बज प्रिंट हो जाएगा आपका, और दोनों को दोबारा 0 कर दिया आपका। और फिज अगर 3 है तो फिज प्रिंट होगा, तो फिज 0 हो जाएगा। बज अगर 5 है तो बज प्रिंट होगा और बज 0 हो जाएगा आपका, और नहीं तो आपका नंबर इटसेल्फ प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चला के देखता हूँ पहले इसको आपका, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए नंबर मैंने एंटर किया, देखिए आपका, चले मैं आपका 15 ही एंटर कर रहा हूँ, देखिए आपका, ठीक है आपका। चलिए पहले छोटा नंबर डाल के दिखा रहा हूँ आपको, चलो आपको 10 डाल रहा हूँ, देखिए आपका। तो देखिए 1 2 फिज 4 बज फिज 7 8 फिज बज, बिल्कुल सही काम कर रहा है देखिए आपका। इसी को एक बार दोबारा रन करके देखिए ज़रा। जब देखिए इसमें आपका 15 जब आपका आएगा तब आपको 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा आपका, तो उस केस में आपका फिज और बज दोनों प्रिंट होंगे आपके। ये वाला जो आपका ये तभी चलेगा जब 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ये किन किन नंबर पर हो सकता है, देखिए आपका 15 पे आपका 3 और 5 से दोनों से डिविजिबल होता है 15 आपका। उसके अलावा देखिए और कौन सा नंबर होता है जो आपका दोनों से डिविजिबल आपका। देखिए बहुत ही कम ही नंबर मिलेंगे आपको जो दोनों 15 तो मिल रहा है आपका, और आप देख लीजिएगा जैसे 45 है आपका, 45 भी आपका 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है आपका, ठीक है आपका। चलिए मैं 15 लेके देखता हूँ आपका 15 में क्या आता है आपका। देखिए मैं आपका यहाँ 15 डालूँ, देखिए आपका, और उसके हिसाब से देखिए आपका लास्ट में 14 के बाद इधर देखिए 13 14 और फिज बज आगे देखिए आपका। तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। अब मैं एक बार आपको जो दूसरा तरीका था उससे भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए आप इस पूरे को आप रिमार्क बना देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इस पर कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका इंटीजर, सिर्फ एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा आपका।
यहाँ पर फॉर आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा आपका, और आई प्लस प्लस। यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या लगाऊंगा आपका कि इफ़ अगर आई मॉड 3 क्या इक्वल टू 0 है, एंड क्या आई मॉड 5 क्या इक्वल टू 0 है, मतलब क्या वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो आउटपुट क्या आना चाहिए आपका, फिज बज दोनों आने चाहिए आपके। तो फिज एंड बज कॉमा लगा देखिए मैंने आपका, ठीक है। आपका ये हो जाएगा आपका एल्स इफ, इसी को कॉपी कर लीजिए। अगर वो सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो 5 वाला हटा लीजिए इसमें आपका, तो सिर्फ फिज प्रिंट हो जाएगा आपका। यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए एक इस जगह पर, और यहाँ पर भी कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर कॉमा और एलसेफ फिर लगाइए देखिए आपका। और वो सिर्फ 5 से डिविजिबल है तो उस केस में सिर्फ आपका बज प्रिंट होना चाहिए आपका। और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स है आपकी तो प्रिंटफ, तो वो आपका आई की वैल्यू प्रिंट कर देनी है आपकी, दैट्स ऑल बेस आपका कॉमा आई ये आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा आपका। तो देखिए ये ज़्यादा बेटर प्रोग्राम आपका, इस पर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहे हैं, कोई ज़्यादा इंक्रीमेंट या कुछ बार बार आपका इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। इसमें देखिए आपका बार बार बज को 0 करा था, देखिए आपका फिज को 0 करा, देखिए आपका फिज बज दोनों 0 करा था, देखिए आपका फिर उनको इंक्रीमेंट भी करा था, देखिए आपका यहाँ पर। तो एक जो दूसरा लॉजिक था बहुत छोटा सा लॉजिक है, देखिए आपका आपने इसमें मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ कर रखा आपने। तो जब 3 से या 5 से दोनों से अगर डिविजिबल है तो फिज बज प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ अगर 3 से डिविजिबल तो फिज आएगा, सिर्फ 5 से डिविजिबल तो बज आएगा आपका, अदरवाइज आपके आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब इसको भी थोड़ा चला के देखिए, देखिए मैं आप 15 डालो, देखिए आपका यहाँ पर भी, और देखिए आपका 1 2 फिज 4 बज फिज 7, और लास्ट में देखिए आपका फिज बज, देखिए लास्ट में है आपका 14 13 14 के 15 में देखिए फिज बज प्रिंट हो गया आपका। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं किस प्रकार से अप्रोच कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग को आपका। देखिए बहुत इजी सा प्रोग्राम था आपका, ना तो इसमें कोई ऑप्टिमाइज ऐसा नहीं था कि इसको ओवन स्क्वायर से हम ओवन में ला रहे हैं आपका, बस सिर्फ एक आपका एलसीफ लेटर का इसमें यूज़ करा, मल्टीपल कंडीशन थी आपकी। एक मॉडुलस ऑपरेटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो एक सिंपल सा प्रोग्राम था एक आपका। तो एक हल्का प्रोग्राम था, कुछ हैवी प्रोग्राम जो हमने लास्ट टाइम लिए थे उनसे कंपैरिजन में ये बहुत हल्का प्रोग्राम था आपका, पर आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम था एक आपका। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं आपको इस प्रोग्राम में क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको अभी भी इसको समझने में या प्रीवियस प्रोग्राम्स में कोई कन्फ्यूजन हो रहे हैं आपके, तो आप मुझे कमेंट करिएगा आपका। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम कराना हो आपका लीड कोड का या हैकर्स वर्ल्ड में आपको कोई भी प्रोग्राम हो आपका, उसमें अगर आपको हैकर रैंक्स में आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं आपके, उनमें से अगर आपको कोई प्रोग्राम चाहिए हो तो आप मुझे मेल करिएगा आपका, मैं उस प्रोग्राम का भी आपको वीडियो बना कर दे दूँगा। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करा करिए, ठीक है। और इन वीडियोज़ को लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो बीटेक CS IT ब्रांच से कर रहे हो या BSc कर रहे हो या BC MCA कर रहे हो आपका, उनके साथ इन वीडियो को शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।